वंदी नवघन श्यामम स्वात्मारामम। ईश्वर नाम के एक भक्त राजस्थान में हुए। जोधपुर के पास एक गांव में घर के लोग बहुत धार्मिक थे। इस बालक के इससे जन्मों के संस्कार थे। अच्छे घर वालों का संग मिला, संस्कार और संग दोनों मिल गए। इनमें भी बचपन में भक्ति भाव जागृत हो गया। भक्ति भाव के साथ साथ ईश्वर दास में कविता लिखने का गुण था। बहुत सुंदर कविता अपनी भाषा लिंगन से लिखा करती थी। कालांतर में ऐसा हुआ कि इनके चाचा ने इनको पालने का कर्तव्य अपने सिर पर ले लिया। चाचा अपने समय के बड़े युगों में थे। राज दरबार में उनका बड़ा नाम था। चाचा अपने इस भतीजे को ईश्वरदास को अपने साथ जहाँ जाते बच्चे को साथ रख के राज दरबार में ले जाते। पता लगा कि ये बालक बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। राजा ने रईसों ने इनकी कविताएं सुननी आरंभ कर दी। इनका बहुत नाम हो गया, बहुत यश फैल गया। राजा ने इनको इनाम भी दिए। फिर इन्होंने राजा के यश में, राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखी, दरबार में सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें एक गांव की जागीर तक ली। यहाँ पर ईश्वरदास के कुछ पुराने ही संस्कार ऐसे जागे कि अच्छे भक्ति के संस्कार मानो सो गए। सुख भोग की सामग्री मिल गई, ऐश्वर्य मिल गया, राजा रही का सम्मान मिल गया। एक गण्यमान्य नागरिक के रूप में स्थापित तो हो गए, पर पहले वाला भक्ति भाव न रहा। एक दिन राजा के दरबार में ईश्वरदास ने राजा के प्रतिष्ठान में, राजा के यश में बहुत अच्छी कविता सुनाई। बड़ी बात हुई। लेकिन पीताम्बर दत्त नाम के एक भक्त वहाँ मौजूद थे। राजा उनका बड़ा सम्मान करते थे। भक्त पीताम्बर दत्त के चेहरे से लगा कि उन्हें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। दरबार के बाद ईश्वरदास पीताम्बर दत्त जी से मिले, प्रणाम किया। बोले, सच बताइए, आपको मेरी कविता अच्छी नहीं लगी? आपके चेहरे से मुझे ऐसा लगा। पीताम्बर दत्त एक उच्च कोटि के भगवत भक्त महापुरुष थे। उन्होंने ईश्वर जो गुण भगवान देते हैं उसका लाभ ये नहीं होता कि उससे पैसा कमाए, नाम कमाए, इनाम कमाए, राजा रीच की प्रशंसा करे। भैया, अगर यह है तुम्हारे पास कोई गुण है कविता लिखने का, तो भगवान जो सब राजाओं के राजा उसका गुणगान करो, अपने जीवन को कृतार्थ कर दो, अपने जीवन को सार्थक बना लो। मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा, तुम अपने गुण का ठीक जगह प्रयोग नहीं कर रही, बहुत सस्ते में बेच रही हो। पीताम्बर दास जी की शिक्षा, इसका ईश्वरदास पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन के संस्कार फिर जाग गए। इन्होंने उनके पांव पकड़ लिए। बोले, आप मुझे कुछ में शिक्षा दीजिए, मैं प्रेम देव श्री कृष्ण के दर्शन करके मानूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। और पीताम्बर दत्त को बनाकर ये भगवान कृष्ण के मन भजन में लग गए। उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत का विशेष अध्ययन किया। अपनी भाषा लिंगल में उन्होंने हरियर नाम की बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, जिसमें भगवान के रस का सच्चा आनंद भगवान के स्मरण में ही है। इस लक्ष्य से पुस्तक हरिरस नाम की लिखी। हरिदास नाम की इस पुस्तिका के प्रारंभ में, इसके मंगलाचरण में उन्होंने श्री पीताम्बर दत्त जी को प्रणाम दिया और कहा,
कि मेरे गुरुदेव पीताम्बर दत्त जी महाराज हैं जिन्होंने मुझे श्री कृष्ण के परिचित करा दिया, नहीं तो मैं तो संसार में जहाँ तहाँ डूबता रहता। इनका खान पान बदल गया, श्री कृष्ण में इनका मन पूरा पूरा लग गया। और अब इनका नाम तो बहुत अधिक हो चुका था, पर इनका मन भगवान के नाम नहीं लगता था। अपने नाम से इन्हें कुछ लेना देना न रहा। अब तो एकमात्र भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में अपना मन और अपना तन दोनों लगाने लगे। कथा पर समीक्षा करने वाली महात्मा कहती हैं कि ईश्वर दास जी के पास वही हुआ जो भगवान के बहुत से भक्तों के साथ हुआ करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, माँ उसे पानी में सुला देती है, सब रसोई के काम में लग जाती है। अच्छा हुआ बच्चा सो गया। अचानक बच्चा जाग उठा, माँ ने उसे गोली टॉफी की तरफ फेंक दिए, पर बच्चा माँ की गोद के लिए रोने लगा। टॉफी गोली से संतुष्ट न हुआ। माँ ने फिर उसके पास खिलौने अच्छे अच्छे भेजे, फेंके, पर रंग बिरंगे खिलौनों से भी आकृष्ट न हुआ। माँ की गोद के लिए रोता था। अंततः माँ सब काम छोड़कर, बच्चा गंदा गंदा जैसा भी था उसको गोद में लेकर लाल रड़ने लगी, उसको प्यार करने लगी, उसके मन की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। जिस प्रकार माँ पहले चाहती है बच्चे को कहीं और लगाना, पर बच्चा अगर माँ के अधिक और कुछ न चाहे तो फिर माँ बच्चे को कैसा भी जंगला मंदा हो लाल रड़ाने लगते। इसी प्रकार भगवान देख लेते हैं कि अगर भक्त पहले संसार के सुख भोगों में प्रसन्न हो जाए या संसार की यश प्रतिष्ठा में प्रसन्न हो जाए तो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन जो लोग संसार के सुख भोग को छोड़ देते हैं, मान प्रतिष्ठा की मादक भाव को, नशे को भी छोड़ सकते हैं भगवान के लिए। जिनका तन, जिनका मन एकमात्र श्री भगवान ही के लिए रह गया, इस प्रकार के अपने अनन्य भक्तों को भगवान अपनी प्राप्ति, अपने प्रेम की प्राप्ति करा देते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना प्रत्युपासते तेषां नित्यानित्यानां योगक्षेमं काम्यहम्। उनके तो सर्वस्व भगवान हो जाती है, उनके वर्तमान, उनका भविष्य भगवान हो जाती है। यही बात ईश्वर दास जी के साथ हुई। ईश्वर दास एक बार फिर श्री भगवान में पूरे लग चुके थे। दिन रात श्री भगवान को पुकारते, उनकी आंखों में आंसू भर आते, रो पड़ते। ऐसी स्थिति में संपादक कहते भला भगवान की तो कैसे रहते। फिर एक दिन भगवान ने इनको अपनी प्रत्यक्ष झलक दिखा दी, अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर दिया थोड़ी देर के लिए। उस दिन ईश्वर दास बहुत प्रसन्न रहे। भगवान ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए थे और उनको अपनी गले से लगा लिया था। इस हर्ष में, इस आनंद में ईश्वर दास खोए रहे। उन्होंने अपनी कविता के भाग में लिखा, जो यूं हो राम विशास्त्रीय जीव तनाघट हरि यूं प्रेम गली गयो ब्रह्म छूटी मन गंठ करो हरि बादल गाड़ी अकंठ। भगवान मैंने जिस रूप में तुम्हारा स्मरण किया उसी रूप में तुमने अपनी दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। गली गयो ब्रह्म, मेरा भ्रम गल गया। गली गयो ब्रह्म, मेरा भ्रम जो संसार में बड़ा रहता था,
इस प्रकार का मेरा मायावाद सब समाप्त हो गया। गली गयो भ्रम, भ्रम गली गया। छूटी मन ग्रंथ और मन की गांठ छूटी, समाप्त हो गई। अब ये गांठ खुल गई, अब मैं तुम्हारा हो गया। करो हरी बात लंगाड़ी कंठ, जैसे तुमने मुझे कंठ लगाया था, हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। करो हरि बात, भगवान किसी प्रकार बार बार मुझ पर कृपा करती रहो। करो हरि बात, यही बात बार बार करो। गली गयो भ्रम, भ्रम गल गया। छूटी मन गंठ, मन की गांठें छूट गई। करो हरि बात लंगाड़ी कंठ, मुझे कंठ लगाकर बार बार यही बात करके मुझ पर अपना कृपा प्रसाद प्रदान करो। जब ईश्वर दास को इस प्रकार श्री भगवान का प्रत्यक्ष संस्पर्श प्राप्त हो गया, तो अब एक और पलक, एक और ललक, एक और उल्लास जाग गई। जब तक पता नहीं था श्री कृष्ण के रस के आनंद का, तब तक फिर भी एक बात थी, पर अब श्री कृष्ण प्रेम के रस का स्पर्श मिल गया, उनके बिना रहना कठिन हो गया। अब मन में फिर आने लगा कि श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, मैं केवल उनका बनकर रहूं, वो मेरी बन जाए। इस प्रकार की मुझे कुछ क्षमता प्रदान कर दी। अब ईश्वर दास के चरणों में सिद्धियां और चमत्कारों की शक्तियां लूटने लगी। कभी कभी करुणावश उन्होंने इनका प्रयोग भी किया, पर प्रायः नहीं। एक बार गजाजी नाम के एक बड़े ठाकुर राजा रईसरी थे, इनके प्रति सम्मान का भाव रखते थे। गजाजी ने इन्हें अपने बेटे के विवाह का निमंत्रण पत्र भेजा। ये उनके नगर में गए, प्रवेश किया नगर में, देखा उनके घर से बाहर बहुत से लोग एकत्रित हैं, चेहरा उतरा हुआ है, कोई रो रहा है, दुखी है सब लोग। और जल्दी एक अर्थी शरीर आंख से बाहर निकल रही है। देखा गजादी भी रोते पीटते इस अर्थी के साथ श्मशान जाते हैं। जिस बेटे के विवाह पर निमंत्रण भेजे थे, आए हुए सब मेहमान उस लड़के के विवाह के स्थान पर उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। साथ ही काफी कण को समाप्त हो गया था। आए थे विवाह में सम्मिलित होने, और सबके सब अर्थी में सम्मिलित हो गए। हाहाकार मच गया, रोना धोना, चित्कार, क्रंदन। ईश्वर दास को दया आ गई। उन्होंने कहा, सब लोग रोना धोना बंद कर दो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान नाम के संकीर्तन से असंभव आपकी संभव हो जाती है। तुम केवल रोगो नहीं, विलाप न करो। रोना है तो प्रभु को रोकर पुकारो, प्रभु तुम्हारी कातर प्रार्थना को सुनेंगे। शव को निर्जीव शरीर को अर्थी पर सब उतरवाया, स्वयं ध्यान में होकर प्रार्थना करने लगे। सब लोग संकीर्तन करने लगे। एक कर्ण नाम का ये बालक जिसका विवाह होने वाला था लेकिन समाप्त हो जाता, सर्पदंश से जीवित हो उठा। बाजीला जी के साथ हर्षोल्लास के साथ उसे घर भी लाया गया। बड़े आनंद के साथ विवाह कार्य संपन्न हुए। राजा जी ने प्रसन्न होकर अपना आधा राज्य ईश्वर दास को दे देना चाहा।
ईश्वरदास ने इनकार कर दिया। बहुत मना करने पर उन्होंने एक गांव की जागीर लेने दी। उन्होंने इस गांव का नाम बदल दिया, इसका नाम रख दिया ईश्वर जी के नाम पर ईसरा। आजकल भी वह गांव ईसरिया के नाम से पुकारा जाता है। एक जागीर इन्हें पहले गांव की मिल चुकी थी, अब 2 गांव की जागीर इनके पास हो गई। जब ईश्वरदास इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रही थी, तो एक मार्ग में घटना और विचित्र घट गई थी। मार्ग में एक गांव पड़ा। गांव में सांगा नाम का एक गरीब भक्त रहता था। एक लड़का था और उसकी माँ थी। दोनों निर्धनता में समय काट रही थी। ये दोनों भक्ति भाव वाले। लड़का तो बहुत ही भक्त था। लड़का सांगा गांव वालों के गाय बछड़े चराया करता था। माँ तरीके से ऊन काटा करती थी। थोड़ी बहुत कमाई हो जाती, माँ बेटा पेट भर देती। ईश्वरदास जी को पता लगा कि एक गरीब भक्त यहाँ रह रहा है, तो उसके घर चली गए। उसने इनका नाम सुना था। लड़का माँ बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने वही बात कही जो बात में हमारे तुलसीदास जी ने कही थी। कुछ ऐसी सी बात कह दी, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संसार। अगर भगवान के प्रेमीजन हम पर कृपा कर दें, हमसे संपर्क करें, तो जरूर हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। नहीं तो सच्चे संत कहाँ मिलते। नारायण जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है कि सच्चे संत मिलती नहीं, मिल जाए तो मुझे पहचानती नहीं। पर अगर हम सच्चे संत को पहचान जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। संत के संग का फल नारद जी ने कहा है अमोघ है, अमोघ। इसका लाभ को बिना नहीं कह सकता। ऐसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश को बिना नहीं कह सकता। इस प्रकार अगर संत सच्चे हो, श्रद्धालु सच्चे हो, तो लाभ को बिना रहता नहीं। अगले दिन सुबह हुआ, ईश्वरदास जी चलने लगे। सागा ने एक कमल दिखाया, हाथ जोड़े, महाराज आपके देने योग्य तो मेरे पास कुछ है नहीं। हम माँ बेटी बड़ी निर्धनता में गुजर करते हैं। एक कमल आपकी भेंट है, लेकिन ये भी अभी पूरा बना नहीं है, थोड़ा काम बाकी है। जब आप जिस विवाह में जा रहे हैं वहाँ से वापसी पर आए, हमारी प्रार्थना है हम निर्धनों को कृतार्थ करने के लिए एक रात के लिए फिर यहाँ रुक जाए और ये भेंट हमारी स्वीकार अवश्य करें। हमें लगेगा स्वयं श्री भगवान ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ईश्वरदास से कहा, भैया तुम चिंता क्यों करते हो, तुम जैसे भक्तों तो भगवान भी जानते हैं। मैं तो भगवान के सेवक मात्र में अवश्य आऊंगा और वापसी पर यहाँ पर दोबारा ठहरे। यहाँ पर एक विचित्र बात हो गई। ईश्वर जी यहाँ आए, माँ ने स्वागत किया और भोजन तुरंत करने का आग्रह किया। ईश्वर बोले लड़का आ जाएगा, साला आ जाएगा, तब भोजन करूंगा। माँ ने कहा आप भोजन तो करिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, सागा को आने दो। माँ के नयनों में अश्रु छलकाई। बोली महाराज जी उसकी प्रतीक्षा कब तक करूं, क्या पता आए न आए, कब आए।
क्यों ऐसी क्या बात है? उससे वो लड़का गाय बछड़ी चलाने गया था, नदी में एक जोर की बाढ़ आई, उसे बहा ली गई। दूर खड़े कुछ लोगों से डूबते कैसे सुना, कैसो हमारी माए कभी ने जीरो काम ली। लड़का डूबने रहा है, डूबते डूबते साधारण व्यक्ति को जीवित होने की इच्छा होती, किसी प्रकार बच जा। एक भक्त था, इसलिए भक्तों का सम्मान करना जानता था। कैसो हमारी माए, जो लोग खड़े थे इसको डूबता दिखे, जिसदारी उसे आवाज देकर बोला, वहां से मेरी बात कहती ना, कैसो हमारी माए कभी ने जीरो काम ली। कभी रात को ईश्वर दास महाराज को कम्बल जरूर देना। कैसो हमारी माए कभी ने जीरो काम ली। माँ से कहना, कभी रात ईश्वर दास को कम्बल अवश्य दी थी। यहाँ पर ईश्वर दास के मन में कथा दया का संचार हुआ। बोले, माँ चिंता क्यों करती है, भगवान असंभव को संभव कर सकती है। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उन भगवान का स्मरण कर, उनसे प्रार्थना कर तेरा बेटा वापिस ला दें। मैं भी प्रार्थना करूंगा, वो भी सकता जैसा वो दिन चला गया है, एक दो दिन में आ जाए, मैं तो कम्बल उसी के हाथ से लूंगा। माँ बस उसकी प्रतीक्षा करूंगा। सांगा का शव या उसका शरीर बाढ़ में कहीं दूर जा लगा था। अब 2-3 दिन बीत गए, मालूम उसका प्राण का पुनर्संचार हो गया, या ये कहूं कि पूरा मरा नहीं था, जीवित हो उठा। कई कहते हैं कि वो मर चुका था, माँ के और इनके ध्यान से और स्मरण से जी उठा। कईयों का विचार था कि नहीं वो मरा नहीं था, हाँ बच गया इनके स्मरण से। जो भी हो, भगवान ने एक और चमत्कार कर दिखाया। जामनगर जाकर अपने हाथ से ही ईश्वरदास को सचमुच कम्बल भेंट कर गया। फिर एक और घटना घट गई। जीवन है ना हमारा, इसमें प्रकार प्रकार की घटनाक्रम होती रहती है। सभी जीवन में कहीं कुछ कहीं प्रिय कहीं अप्रिय होता रहता है। जहाँ हमारे जीवन में प्रिय प्रसंग आते हैं वो हमें भूल जाते हैं, उन सुखों को भूल कर हम समाप्त कर लेते हैं। जहाँ अप्रिय प्रसंग आते हैं, मन को दुख भी देते हैं और याद भी रखते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है। जहाँ जहाँ कष्ट में भगवान कृपा करके अचानक हमें कष्ट उबारते हैं, वहाँ पर हम सब तो सोचते हैं कि भगवान कितनी कृपा को, जल्दी उस कृपा को भी भूल जाते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ होता है। जो सच्चे भक्त हैं, बैठे हुए भक्त हैं, उनके साथ होता वो याद रखते हैं। यहाँ पर एक विचित्र बात और हो गई। ईश्वर की विवाह में जाते समय सांगा नाम की इस लड़के के घर ठहरी थी, जो अब पुनर्जीवित हुआ था। महावीर ने कहा था कि वापसी पर बच्चों की भेंट अवश्य लेना। इस 1-2 दिन के अंतराल में एक घटना घट गई। गांव जो बड़े जमींदार थे, उनका दूर दूर तक बड़ा नाम था। उनमें भगवत प्रेम नहीं था, लेकिन धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म और भगवान का प्रेम अलग अलग बात है। धर्म का मतलब कोई कुंभ स्नान कर ली, कोई व्रत रख ली, कोई तीर्थ कर ली, कोई साधु सेवा कर ली, जनेऊ धारण कर ली, गायत्री का मंत्र जप कर ली,
उसने सोची ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, कामनाएं पूरी होती हैं। ये सब पूजा पाठ करना, ये सब धार्मिकता है, धर्म है, इसका बहुत प्रचलन रहा है कहीं कहीं आज भी। भगवान का प्रेम एक बिल्कुल अलग चीज है। प्रेम का मतलब है जो होना है वो तो कर्मों के फलरूप होगा ही, उसके लिए भगवान से तो प्रार्थना करें। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगे। भगवान मेरी पात्रता अपात्रता का विचार न करो, मेरी योग्यता अयोग्यता का विचार न करो, मुझे अपने चरणों में प्रेम प्रदान करो, मुझे अपने संग रखो, अपनी सेवा का अवसर दो, मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा बन जाऊं। ईश्वर दास का भगवान प्रति प्रेम भाव था। उस जमींदार का भगवत प्रेम नहीं था, केवल ये था कि धर्म कर्म करनी चाहिए जिससे प्रसन्न होकर भगवान आगे भी सुख दिए। जब उसने देखा कि राज कवि ईश्वर दास जी एक गरीब लड़के के यहाँ रात को ठहरे, तो सोचा कि लगता है कि उनको मेरा नहीं पता होगा, मैं कितना बड़ा आदमी, मेरा कितना नाम है, मैं कितना संत सेवी हूँ, कितना धर्मात्मा हूँ। भला उन्होंने उस निर्धन क्या ठहरकर क्या लेना था? अगर मेरे पास ठहरते तो मैं तो उन्हें माला माल कर देता। उसने अपने लोगों से कह दिया कि दोबारा आएंगे वो, उस गरीब की भीड़ की कार करने की मैंने पता लगा लिया। अब तुम पक्का पता लगता कि कब आके जाते हैं, मैं उनको अपने घर लाऊंगा। और जब वो आए थे तो ये 1 लाख को तो ये उनके पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया, बोला आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए सेवा में कुछ भी करने को तैयार हूँ। ईश्वर दास जी उसके मन की बात, उसके भाव को ताड़ गए, भाग लिया उन्होंने, समझ गए कि इसका मतलब कुछ भी सेवा, यानी मैं तो आपको लाखों रुपया दे सकता हूँ, दूंगा। इसका मतलब है वही क्या सेवा करेगा पैसे रुपए की। उन्होंने कहा नागरा चलरा छाकरा थाने सांगो गौड़ से रे। अपनी कविता में कहा उन्होंने, अरे सांगा की भेंट की कोई क्या बीज करेगा, उसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। सांगा अपनी इस भेंट से इतना चढ़ गया, इतना ऊंचा हो गया, इतना पूजना के काबिल बन गया कि शहर गांव में जितने ठाकुर है, रईस जागीदार हैं, जितने बड़े बड़े जमींदार हैं, उन सबका शिरमौर बन गया, उनका तो राजा बन गया। उसका तो तुलना कोई कर सकता ही नहीं। ईश्वर दास जी ने भगवत भक्त के संग को अच्छा समझा, कहीं वो निर्धन था, न कि एक रईस को जो दान दक्षिणा देने में भी अपनी रईसी का एक चमत्कार दिखाना चाह रहा था। ईश्वर दास जी सन 1618 आ गया था। ईश्वर दास जी की आयु काफी हो चुकी, लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। मन रोता था, ठाकुर श्री कृष्ण एक बार तुमने अपने दर्शन दिए थे, एक बार तुमने मुझे कंठ लगा दिया था, वैसा प्रत्यक्ष अवसर दोबारा न आया। कदाचित वही अंदर पता नहीं जहाँ तहाँ लग गया। जो भी हो, अब ये शरीर त्याग करने से पहले एक बार अपने साक्षात दर्शन तो प्रदान कर दो। ईसरा कहे रे ईसरा खुर फड़दार, मैं आया तुझ कारणी दिखला दे दीदार। द्वारका में द्वारकाधीश जी मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना भगवान कृष्ण से करने लगे। ईसरा कहे, ईश्वर नाम का तेरा भक्त कहता है, ईसरा ये ईश्वर, ये परमेश्वर परमात्मा खोल पड़ा द्वार, अपना दरवाजा मेरे लिए खोल दे।
ये ईश्वर दास उस परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करता है कि अपना द्वार, अपने दर्शन का द्वार मेरे लिए खोल दे। मैं आया तुझ कारण दिखला दे दीदार। मैं तो बहुत दूर से तेरा दीदार करने, तेरी झलक पाने से देखने के लिए आया था। मैं आया तुझ कारण। अरे श्याम सुंदर, मैं तो तुम्हारे कारण से तुम्हारे दर्शन करने आया था, तो तुम दिखला दे दीदार, अपना दर्शन मुझे प्रदान कर दो, मुझे निराश मत करो। राजनीति के मंदिर में भगवान के मंदिर का पर्दा पड़ा हुआ था। समय हो चुका था, पर्दा पड़ चुका था। जब ईश्वर ने कहा मैं आया तुझ कारण दिखला दे दीदार, हवा का झोंका आया या क्या हुआ, पर्दा खुल गया और पर्दा खुलने पर ईश्वर दास को मूर्ति के दर्शन हुए। तो मंदिर में श्री मूर्तियां होती है, वो नहीं, साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने जैसे पर्दा हटा, मूर्ति को प्रणाम किया, आंखें खुलकर देखा तो मूर्ति की आंखों में साक्षात श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। चालीस वर्ष गुजरात में रही थी, अपने घर अपने गांव भाग रेस चली गए। जितना रुपया पैसा मिला था, जमा हुआ था, सब साधु संतों में, भगवान भक्तों में, जहाँ तहाँ इधर उधर बांट दिया, लगा दिया। बस जो भगवान के दर्शन हुए थे, अब चाहते थे एक बार श्री कृष्ण मुझे फिर कंठ लगाने, हृदय से लगाने। और सन 1618 की बात है, एक बार ईश्वर दास जी भक्तों की सेवा में लगे हुए थे। उसी समय देखा कि भगवान वहां पर उस भक्त मंडली में प्रकट हुए। उन्होंने ईश्वर दास को देखा, मुस्कुराई, बात आई, इनको कंठ लगा दिया। उसके बाद ईश्वर दास कहीं किसी को मिलेगी नहीं, एक तरीका से स्थापित हो गए। उन्होंने जाति जाति एक पद बोला था हम सब लोगों के लिए, शायद उन्होंने कहा नाम समूह बड़ को नहीं, नाम समान बड़ा कोई नहीं होता। नाम समूह, भगवान के नाम के समान बड़ा बड़ा कोई नहीं, कुछ नहीं होता। कोई साधन भजन, कोई अनुष्ठान करे, कोई जप करे, तीर्थ करे, योग करे, कोई तपस्या करे, कोई अष्टांग करे, ये सब बातें अपने स्थान पर हैं, पर नाम से बड़ा इनमें से कोई नहीं है। नाम में सातक नाथ नहीं, नाम भगवान के नाम में ये शक्ति है कि अगर तुम नाम का जप करोगे, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो मन में जो पापी वासना आती, बुरे काम करे, इच्छा उत्पन्न ही उत्पन्न नहीं होगी। बहुत अच्छी बात, आज मतलब ऐसे कहा गया कि हम लोग बुरे काम नहीं करना चाहते, लेकिन कोई वासना, कोई कामना उत्पन्न कर बैठती है। भगवान के नाम में शक्ति है कि मन में गलत काम करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जैसे पेट भरे आदमी के सामने खाना देते, खाने को दिल नहीं करता। भगवान के नाम में इतना मदमस्त हो जाता है कि संसार के सुखों की इच्छा नहीं रहती। नाम है ना सही, नाम है नाथ है रूप। इस प्रकार भगवान का नाम ये है जो भव रूप आने जाने का संसार का बंधन है, यही समाप्त हो जाता है। ये संदेश में देता हुआ श्री ईश्वर दास का आज का प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। श्री